जीवात्मा, एक बार अपने आत्मा को तो देखो, एक बार स्व का अनुभव तो करो। स्व के अनुभव के लिए एक बार तो अपनी अंतरात्मा को देखो, पहचानो। मैं शुद्ध हूँ, मैं स्वयं शुद्ध हूँ, मैं स्वयं बुद्ध हूँ, मैं स्वयं आनंदमय हूँ। एक बार तो अपने ज्ञायक रूप को जानो चैतन्य। एक बार तो अपने ज्ञायक पिंड परमात्म स्वरूप को पहचानो। शाश्वत निराकार चैतन्यमय आत्मा, शाश्वत निराकार चैतन्यमय आत्मा, ध्रुव आत्मा, ध्रुव, एकमात्र अतीन्द्रिय स्वभाव। चलो एक बार अंतरोन्मुख होने की यात्रा में, अंतरोन्मुख शुद्ध जो अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव है, ऐसे आत्म अनुभव की ओर, निज निराकार चैतन्यमय स्वभाव का अनुभव, निज ज्ञान विज्ञान में चैतन्य स्वभाव का अनुभव। मैं चिदानंदमय आत्मा हूँ। देखो आत्मन, हर एक द्रव्य और उसके गुण अपने ही स्वलक्षण से सिद्ध है। ऐसा ही मैं चिदानंद में आत्मा हूँ। मेरा द्रव्य अपने स्वलक्षण से सिद्ध है। मेरा द्रव्य अपने स्वलक्षण से शुद्ध है, स्वलक्षण से बुद्ध है, स्वलक्षण से मुक्त है। इस स्वलक्षण को स्वयं में अनुभव कर लो बस। इसका ही नाम ध्यान है। स्वलक्षण, चेतना लक्षणों धम्मो। स्वलक्षण को स्वयं में अनुभव करने का नाम धर्म, और धर्म को धारण करने का नाम ध्यान। सहज सहज जानो, स्वलक्षण को अनुभव करने का नाम धर्म, चैतन्यता को जानने का नाम धर्म, और धर्म को धारण करने का नाम ध्यान। बस इतनी सरल विधि है। जिनेंद्र भगवान ने जो आत्म ध्यान कहा है, जिनेंद्र भगवान ने जो निर्वाण में सहकारी कहा है, आचार्यों ने जिन तारन तरन ने जिस ध्यान के लिए जीव को प्रेरित किया है, वह ध्यान स्वचेतना को धारण करना ही है। स्व में शुद्ध बुद्ध मुक्त अपने चैतन्य में निराकार पद का अनुभव करना ही है। मैं चिदानंद में चैतन्य घन आत्मा हूँ। मैं चिदानंद में चैतन्य घन परमात्मा हूँ। मुझ में मेरा सुख, मुझ में मेरा आनंद मेरे स्वलक्षण से ही सिद्ध है।
स्वलक्षण से ही सिद्ध है। हाँ हाँ, जिन भगवान के वचन हैं ये, इन वचनों को अंतर हृदय से स्वीकार करो। जिन भगवान की वाणी है ये, इस जिनेन भगवान की वाणी को अंतर आत्मा से हृदय से ही स्वीकार करो कि हाँ, मेरा लक्षण मुझ में सिद्ध है। स्वयं सिद्ध लक्षण वाला मैं जाननहार, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ बस। स्वलक्षण से ही शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वयं को जान रहा हूँ और स्वयं को देख रहा हूँ बस। स्वयं का ही अनुभव कर रहा हूँ, स्वयं का ही वेदन कर रहा हूँ। मेरी सत्ता मुझ में विद्यमान है। स्वलक्षण से सिद्ध चैतन्यमय आत्मा, ध्रुव चैतन्यमय आत्मा। देखो आत्मन, एकाग्र चित्त होके देखो, ऐसा गायक, ऐसा ज्ञानमय, ऐसा प्रकाशवान ध्रुव स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। ऐसा ज्ञानमय, ऐसा विज्ञानमय, शुद्ध चेतन, केवल ज्ञानमय मेरा स्वरूप है। चैतन्य ज्योतिर्मय मेरा पिंड, ज्ञान ज्योतिर्मय मेरा स्वभाव, एक रूपकता है जिसमें चैतन, 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 शुद्ध चैतन्य मात्र। एक रूपकता है जिसमें एक अभेद तिंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव। एक रूपकता है जिसमें एकम जिनम स्वरूपम, एक ही जिसका रूप है, एक ही जिसका वीतराग स्वभाव है, एक ही जिसकी ज्ञान में ज्योति है, वह एक ही अभेद ही ममल ही मेरा ध्रुव स्वभाव है, जिसमें भेद नहीं है चेतन, जिसमें पुद्गल आदि कोई भेद नहीं है, जिसमें विकल्प आदि कोई भेद नहीं है, जिसमें कर्तव्य विभाव परिणाम आदि कोई भेद नहीं है, जीव लक्षण में कोई भेद नहीं है। जीव लक्षण से आद्यम अनादि शुद्धम,
शुद्ध उपयोगमय कारण परमात्मा है। और ऐसे अपने को अपने लक्षण से जान लेना, इसका ही नाम धर्म। मैं फिर से दोहराता हूँ, हो चलो अपने में एकाग्र, रखो ऐसे केंद्र बिंदु को सामने अपने आप को, ऐसे लक्ष्य में लक्ष्यभूत साध के रखो अपने आप को। इस धर्म को धारण करने का नाम ध्यान। ज्ञानी हर समय अपने आत्मबोध में एकाग्र होने से चलता फिरता हुआ भी ध्यान में निमग्न है। धम्म ध्यान। ज्ञानी अपने चैतन्य में एकाग्र होने से, ध्रुव पिंड ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा में एकाग्र होने से, ज्ञानी चलता फिरता अपने ध्यान में निमग्न रहता है। इस आत्मबोध कला को पहचानो चेतन। ध्यान एक समय की क्रिया नहीं, ध्यान मोक्ष मार्ग का अलंकरण है। ध्यान एक चैतन्य है, एक चेतन अभिव्यक्ति को ध्यान कहते हैं, जो अपने धर्म स्वभाव में लय होने का नाम है। चेतो चेतन होश में आओ। एक चेतन अभिव्यक्ति का नाम ध्यान है। राग देश कर्तृत्व भोक्तृत्व अचेतन देह पुद्गल की अभिव्यक्ति से, इसके अशुद्ध वेदन से, लौकिक कर्तव्य और विकल्प की अभिव्यक्ति से परे होके, इससे आगे निकल के मैं जानन 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 ज्ञाय ज्ञान मैं प्रकाश ध्रुव चेतना हूँ। ज्ञाय ज्ञान में प्रकाशक ध्रुव चैतन्य शक्ति हूँ। अतीन्द्रिय आत्मा चैतन्य मैं परमात्मा हूँ। ये चैतन्य अभिव्यक्ति का नाम है ध्यान। चैतन्य में स्वरूप की वर्तना का नाम है ध्यान। ओहो, यदि तुमने चैतन्य से मिलन को पाया है, शुद्ध चैतन्य में अतीन्द्रिय आत्मा, ओहो, यही तुमने इस ज्ञान स्वभाव से मिलन को प्राप्त किया है,
कि मैं ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मा, शुद्ध ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय परमात्मा। हे चैतन्य राज, यदि तुमने इसे स्वानुभव को स्वयं में पाया है तो सहज धर्म ध्यान का संयोग है। अब इस चैतन्य में ही एकाग्र हो जाना, इस चैतन्य को ही अपनी दृष्टि में रख के मन वचन काय को स्थिर कर इस चेतना को ही और अनंत गहराई से स्वानुभव करना और गहरे में प्रवेश करना कि हाँ हाँ ये चैतन्य ही मैं हूँ। ये ध्यान की श्रेष्ठ स्थिति है। ये ज्ञान का बढ़ता हुआ सहकार, ये ध्यान का और सहज और गहरा अभ्यास है और श्रेष्ठ दशा है, जहाँ मन वचन काय आदि योग और कसायों को जीव निरोध करता हुआ आश्रवंद की संतति को सामने से अपने ज्ञान वेग के द्वारा हटाता हुआ, जहाँ भव्य जीवात्मा ऐसे शाश्वत चैतन्य पिंड में स्थिर होता है, इसे ज्ञान पिंड में स्थिर होता है, वहाँ अनेक 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 अनुभूतियों का जन्म होता है। महाशुद्धान ज्ञान की निर्मलता स्वयमेव जन्म लेती है। निर्मल श्रद्धान और निर्मल ज्ञान में वह अपने स्वभाव को वेदन करता है कि अहो मैं तो ध्रुव शुद्ध हूँ, अहो मैं तो ध्रुव शुद्ध हूँ, अहो मैं तो ध्रुव शुद्ध हूँ। मेरा स्वभाव तो जानन 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 मात्र जानन है, बस जान रहा और देख रहा है। स्व को जानना और देखना ही मेरा कार्य है, बस स्वयं का अभेद स्वरूप ही मेरा रूप है। शुद्ध ध्रुव चैतन्य में आत्मा, ऐसे अंतर में अपनी एकाग्रता को, स्व गंभीरता को उपलब्ध होने का नाम ध्यान की उत्कृष्टता है। ध्यान में निमग्नता है।
ये आत्म ध्यान के काल में मन वचन काय को एकाग्र कर जीव अनंत हिंसा आदि दोषों को निरोध करता हुआ, अनेक व्यवहार हिंसा और द्रव हिंसा आदि दोषों को निरोध करता हुआ, कसाय आदि भाव मरण आदि दोषों को निरोध करता हुआ, अपने शुद्ध संयम के मार्ग में दृढ़ होता है, अपने आत्म आचरण के मार्ग में दृढ़ होता है। इस समय ध्यान करने वाला साधक मुनियों के ध्यान का वह श्रेष्ठ काल कहलाता है जिस काल में यह जीव जैसे साधु उत्तम तप को धारण करते हैं, वैसे ही उन्हीं के समान श्रेष्ठ तप का धारक हो जाता है। और इसके जो संयोग हैं तन पे, वह मात्र उपसर्ग कहलाते हैं, जिन उपसर्गों को वह सहन करता है, बस उसका उपयोग इस ओर नहीं जाता। ये उपसर्ग मात्र व्यवहार कहलाते हैं। वह निमग्न अपनी स्वचेतना को अवलोकित करता हुआ आत्म संयम की प्रतीति को दृढ़ करता हुआ, वह ज्ञानी, वह योगी सहज अपने चैतन्य में ज्ञान पिंड में अवगाहन करता है, शुद्धता से अपने स्वरूप को, अपने स्व आचरण को पहचानता है। ध्रुव शुद्ध चैतन्य में मैं पिंड, ज्ञायक मैं आत्मा, ज्ञायक मैं आत्मा, ज्ञान विज्ञान मैं आत्मा। समस्त आश्रमों का निरोध, योगों का निरोध कर, विकल्पों का निरोध कर, हिंसा आदि समस्त कसाय आदि दोषों का निरोध कर, सहज आनंद में, आत्म साधना में स्वयं निमग्न हो जाता है। जैसे साधु हर पल स्वरूप की साधना में लीन है, वैसे ही इस समय ये आत्म ध्यान को धारण करने वाला योगी कहो, ज्ञानी कहो, उन साधुओं की भांति ही अपने ममल स्वभाव की आराधना में लीन है, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की साधना में लीन है। हाँ, कोई विशेष दशा ना बने तो भी अपनी चैतन्यता को साधने वाला ये श्रावक साधु के समान अपनी आत्म साधना में लीन है। पुरुषार्थ एक जैसा है, अनुभूतियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन पुरुषार्थ एक जैसा बलवत है, एक ही दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है, और वह है शुद्ध चारित्र। अपने ही ज्ञान का ज्ञान में, ज्ञायक में आचरण, सम्यक्ता चरण शुद्धम। Uh...
साधु के धर्म ध्यान की भांति श्रावक का धर्म ध्यान भी निर्दोष है। यह भी वैसे ही चारित्र को रत्नात्रय को उपलब्ध कराने वाला है। यह भी वैसे ही मोक्ष मार्ग को जन्म देने वाला है। हे श्रावक, सहज ऐसे निर्विकल्प चैतन्य में पिंड गायक स्वभाव के ध्यान में निमग्न अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप में निमग्न स्वयं को स्वयं में अनुभव गम स्वयं में स्वयं के वेदन गम स्वयं का स्वयं में ही शुद्ध दर्शन तो देखो। अनुभव में दिखाई देगा कि आहा मैं ज्ञान पिंड। अनुभव की दृष्टि से नजर आएगा कि अहो मैं तो जान रहा हूं। अनुभव की दृष्टि से देखो, जिन दृष्टि से देखो, जिन भगवान एकदम यथार्थ कह रहे हैं कि हाँ 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 ये चेतना ही तुम्हारा ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वरूप है। अब तुम आज अभी इसी क्षण निष्ठा कर लो कि बस यही मैं हूं। ये अनुभव गम में ये चैतन्य में पदार्थ ही मैं हूं। और जो मन वचन का इंद्रियों से अनुभव में आते हैं वह पदार्थ मिथ्या है। पुण्य पाप से प्रकट होने वाला सारा परिणमन मिथ्या है। सुख दुख की कल्पनाएं सब मिथ्या है। देखो शाश्वत सत्य स्वरूप, शाश्वत सुख का धाम, चैतन्य में अतीन्द्रिय गायक आत्म सत्ता। ओ हो जय हो। ये मेरा शुद्धात्म स्वरूप नित्य है। नित्यम जानन्ति योगिना। नित्य योगी जन, अरे नित्य आत्मार्थी भव्य इस स्वभाव को ही जानते हैं। इस स्वभाव को ही अपने अंतर से पहचानते हैं कि अहो मैं विज्ञान घन आत्मा, केवल ज्ञान मैं अतीन्द्रिय शुद्ध चतुष्टय मेरा स्वरूप है। स्वयं का चिदानंद ज्ञान घन पिंड स्वरूप। आहा ऐसे चिद्रूप को मेरा अभिवादन है। ऐसी चिदानंद ज्योति को मेरा अभिवादन है। ऐसी शुद्धात्म झनकार झमके ज्ञान श्री के वीरा। ऐसे अपने चैतन्य में वीतराग परम अतीन्द्रिय आनंद। हे ज्ञान के वीरा, हे ज्ञान में चैतन्य आत्मा, ऐसे ही ध्रुव में बिलसो, ऐसे ही चिदानंद में बिलसो, ऐसे ही आनंद में बिलसो। यही मेरा ममल शुद्ध दर्शन ज्ञान में स्वभाव है।
सहज विंदस्थाने नमस्कृतं नमाम्यहं ध्रुव शाश्वतम्। ऐसे परम ज्योति स्वरूप को मेरा स्वस्थान में विंद निर्विकल्प स्वानुभूति में अपने ही परम पवित्र चैतन्य पिंड आत्मा को मेरा बारंबार नमस्कार। मेरा अनंतानंत वा सहस्त्राभिवादन है, कोटि कोटि वंदना है इस निराकार ज्ञान पिंड आत्मा, ये निराकार ध्रुव ज्ञान प्रदेश में वर्तता हुआ अपना चैतन्य में आत्मा, यही परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूपी आत्मा है। इस निज स्वरूप के स्वानुभव से ही समस्त आब्रह्म आदि दो संयम, आहा, उत्तम चारित्र, सम्यक में आचरण रूप अपने स्वरूपाचरण की ज्योति प्रकाशित होगी। सहज चिदानंद जिन आत्मनाम, ओहो चिदानंद जिन आत्मनाम, ऐसा चिदानंद मैं मेरा आत्मा है। ऐसा शुद्ध आनंद मैं मेरा आत्मा है। मैं ऐसे स्वस्वरूप में विलास करता हुआ, मैं सहज ऐसे ज्ञान पिंड में आरोहण करता हुआ शुद्ध ज्ञायक स्वरूप परमात्मा ही हूँ। ज्ञायक ज्ञान में सत्ता चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ही मैं हूँ। मेरी स्वप्रभुता मुझ में विलस रही है, मेरी स्वसत्ता मुझ में विलस रही है, मेरा स्व आनंद स्व चतुष्टय निज मुझ में ही विलस रहा है। ओहो, ऐसा ध्रुव प्रकाशवान में गायक स्वरूप आत्मा मैं अपने अतीन्द्रिय आनंद में ही विलास कर रहा हूं। पहचानो आत्मान, इस चैतन्य में अपने ज्ञान पिंड, अपने ध्रुव अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को स्वयं में ही पहचानो। चिदानंद जिन आत्मनाम, इसे अपने आत्म संयम को, इसे अपने शुद्ध चारित्र को अनुबोध लो चेतन। सारे हिंसा आदि काम विकार आब्रह्म आदि दोषों को गला के एक संयम से सुशोभित अपने ब्रह्म स्वरूप की ज्ञान विज्ञान में चेतना की अनुमोदना करो। बारंबार सार्ध्यम ध्रुवम, अपने आत्म बल का पुरुषार्थ बढ़ाओ और बार बार इसे ध्रुव की आराधना में तन्मय रहो। इससे ही समस्त विकार क्षीण हो जाएंगे और आत्मा स्वच्छ धवल स्फटिक मणि के समान ज्ञान चैतन्य सूर्य में प्रकाशित हो उठेगा। प्रकाशवान चेतना रूप में स्वानुभव में स्वयं उज्जवल होगा।
ॐ नमः वन सिद्धे नमो नमः। स्वयं अनुभव में उत्पन्न मेरा ओवन सिद्ध नमो नमः। अर्कविंद प्रकाश सिद्धम 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 सिद्धम। ॐ नमः वंशिदे नमो नमः। ॐ नमः वंशिदे नमो नमः। ॐ नमः वंशिदे नमो नमः। स्वसमय में हुलसता ओहो, स्वसमय मैं विलसता। ॐ नमः वंशिदे नमो नमः। समय में समय रूप नमः वंशिदे नमो नमः। वंशिदे नमो नमः। वंशिदे नमो नमः। ॐ नमः वंशिदे नमो नमः। ॐ नमः वंशिदे नमो नमः। ॐ नमः वंशिदे नमो नमः। वंशिदे नमो नमः। चैतन्य समय, समय में चैतन्य, यही तो शुद्ध है। भूत वर्तमान भविष्य तो एक कल्पना का जाल है जो अज्ञान से संलग्न होने के बाद माया में प्रकट होता है। सत्य कल्पनाओं का घर है ये संसार, जहाँ नाना प्रकार की कल्पनाएं हैं। कहीं जन्म की कल्पना तो कहीं मरण की कल्पना, कहीं भूत कहीं भविष्य कहीं वर्तमान। काल्पनिक संरचनाओं का घर है ये संसार। इन काल्पनिक संरचनाओं में इस पर समय में नाना प्रकार के उपभोगों का, नाना प्रकार की कल्पनाओं का, नाना प्रकार की कामनाओं का, नाना प्रकार की वासनाओं का व्यर्थ जन्म होता है। लेकिन ये तो सब पर समय में होता है चेतन, ये तो सब कल्पना में घटता है। तो कल्पनाओं से छूटने के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना होता। कल्पनाओं से छूटने के लिए मात्र एक पुरुषार्थ होता है, वह है जागृति, वह है चेतना, बोध। ओहो, मैं तो चैतन्य में स्वसमय पिंड शुद्ध आत्मा। ओहो, मैं तो स्वसमय में विलसता हुआ चिदानंद पिंड सिद्ध स्वरूपी परमात्मा हूँ।
जय हो, जय हो, जय हो। मैं तो ऐसा केवल ज्ञान स्वरूप अपने स्वसमय में स्थित इसी क्षण अपने अनंत स्वरूप में चरण करने वाला त्रिकाली परिपूर्ण परमात्मा हूं। जहाँ ऐसे आत्मा में स्वसत्ता का बोध जागता है, बोध बोध बोध, स्वयं के शुद्ध स्वभाव का बोध जागता है कि हाँ मैं परिपूर्ण आत्मसत्ता हूँ, हाँ मैं परिपूर्ण चैतन्य स्वभाव हूँ, हाँ मैं परिपूर्ण आनंद का केंद्र हूँ। जहाँ ऐसी आत्मसत्ता का स्वयं में बोध जागता है भगवान, जहाँ ऐसी आत्मसत्ता को स्वयं में अनुभव किया जाता है, वहाँ स्वसमय की वर्तना है और वही यथार्थ जीवन है, वही यथार्थ आत्मा का अनंत 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 पुरुषार्थ, अनंत सौख्य है, अनंत सुख, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर, अनंत समय में अनंत विलसता समय सार शुद्धात्मा, शुद्ध प्रदेशी चैतन्यमय आत्मा। ओम नमो वंशिद्ध, नमो नमः। 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 ओम नमः वंशिद्ध, नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध, नमो नमः। ओम नमो वंशिद्ध, नमो नमः। ओम नमो वंशिद्ध, नमो नमः। ओम नमो वंशिद्ध, नमो नमः। सहज सिद्ध स्वरूप ज्योतिर्मय आत्मा को अपने विंद स्वभाव में गुप्त जानो चैतन्य। ये उजागर कर रहा है उस गुप्त स्वभाव को जो तुम में ही विद्यमान है। विंद स्वरूप इस आत्मा को एकाग्र चित्त होके ध्याओ। इस सिद्ध ज्योति तुम्हें स्वयं अपने केंद्र बिंदु विंद स्थान में विस्फुटित होती हुई नजर आएगी। स्वयं में अनुभव गम में मेरा आत्मा, ज्ञान ज्योतिर्मय मेरा परमात्मा।
ॐ नमः वंशिदे नमो नमः। 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 वंशिदे नमो नमः। ॐ नमः 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 वंशिदे नमो नमः। विचल ज्ञान चैतन्य ज्योति ओम नमः वंशिदे नमो नमः। अभेद ज्ञान चैतन्य ज्योति ओम नमः वंशिदे नमो नमः। निर्विकल्प आनंद में चैतन्य ज्योति ओम नमः वंशिदे नमो नमः। विज्ञान घन चैतन्य स्वरूप अपना ज्ञायक अतीन्द्रिय पदार्थ चैतन्य ज्योति ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ये अपना स्वरूप है आत्मा। ये स्वयं का उच्चारण ऊर्ध्व उच्चारण स्वयं के आचरण रूप स्वयं का ही प्रकाश है। इसमें ही ठहरने का नाम चारित्र है। इसके ध्यान का नाम आचरण है। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः।
ॐ नमः वंशिते नमो नमः। ॐ नमः वंशिते नमो नमः। ॐ नमः वंशिते नमो नमः। ॐ नमः वंशिते नमो नमः। ॐ नमः वंशिते नमो नमः। ॐ नमः वंशिते नमो नमः। ॐ नमः वंशिते नमो नमः। ॐ नमः वंशिते नमो नमः। ॐ नमः वंशिते नमो नमः। ॐ नमः वंशित नमो नमः। ॐ नमः नमो नमः। ॐ नमः वंशित नमो नमः। ॐ नमः वंशिते 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 नमो नमः।